हेलो गाइस, आ जाओ भाई। कैसे हो सब लोग भाई? नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम होना छो, कैसा का है, राम राम गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होगे और अपनी लाइफ में मस्त कर रहे होगे, मजे कर रहे होगे, अच्छा कर रहे होगे। और नहीं कर रहे होगे तो चिंता मत करो, आगे सब बढ़िया होगा, भगवान की दुआ है। बस भगवान को याद करो और हम्बल रहो, हर चीज में सब बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो यार वी आर बैक विद अनदर वीडियो, ठीक है। हमारा आज अकाउंटेंसी हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पार्ट बी हमने चालू करी थी, चैप्टर 1 हमने एंड कर दिया, ठीक है। हमने उसमें जो भी अपनी बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा, मेजर हेड सब हेड्स पढ़े, ठीक है। अब चैप्टर 2 क्या था? चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट थ्योरी, ठीक है। उसमें क्या बेसिकली एडवांटेजेस वगैरह बताए गए हैं और क्या डिसएडवांटेजेस बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो वो सब ना वो बात की चीजें हैं, उसको अभी नहीं पढ़ते हैं। अभी हम लोग ना जहाँ पे आप लोग को जरूरी है, क्योंकि वो सब यार देखो थ्योरी बोर्ड्स में मान लो, चलो मैं इतना तो गारंटी दे सकता हूँ, तुम्हें अगर फॉर्मेट नहीं चेंज हुआ तो 99 नंबर की तो थ्योरी नहीं आने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर की थ्योरी आ जाएगी, वो भी आएगी क्या कहते हैं अपने उसमें एमसीक्यूज में आएगी, और वो भी तुम कर लोगे क्योंकि मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसके भी, ठीक है। तो वैसी थ्योरी कोई नहीं आएगी, बट ऐसा मत समझना पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा जरूर, बट अभी फिलहाल आगे का पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बोला था ना कि तुम लोग को बैलेंस शीट हम लोग को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने क्यों बोला था बैलेंस शीट याद करनी पड़ेगी? क्योंकि आगे काम आने वाली चैप्टर 3 और 4 में, ठीक है। बहुत ज्यादा काम आएगी, इवन चैप्टर 3 और 4 में काम आएगी, ज्यादा देखा जाए तो, ठीक है। आगे तो नहीं आएगी उतनी। सो अब चैप्टर 3 इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। टूल्स बेसिकली कुछ और लिखा है, पूरा नाम इज टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। मतलब हम लोग ना अपनी जब कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स है हमारे पास 4 टूल्स होते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट, एक होता है अकाउंटिंग रेशियो और एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये 4 हमें पढ़ने हैं, इसके बाद ये बुक खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब हमें अपनी बेसिकली कंपनी का एनालिसिस करना होता है कि लास्ट ईयर से इस ईयर में उसने कैसा परफॉर्म किया है, तो हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में क्या ग्रोथ है और कैसे चेंजेस है, ठीक है। तो जब हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है तो उसका मेन रूल यही है कि हम लोग को लास्ट ईयर से अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, ठीक है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो उसमें करना क्या है हमें, बस मैं आज के चैप्टर में आज की क्लास में ज्यादा नहीं रखूंगा, क्वेश्चन मैं कल और परसों की क्लास में कराऊंगा, कल और परसों नहीं मतलब अगली 2 क्लास में। तो आज मैं सिर्फ फॉर्मेट समझाने वाला तुम लोग को, ठीक है। मैंने पूरे बैलेंस शीट भी नहीं लिखी, बट तुम पूरी लिखना है, ठीक है। तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें ऐसे दिया होगा, तुम लोग को ऐसे लाइन से बना हुआ नहीं दिया होगा, हो सकता है बना के भी दे दिया लाइन से, बट कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन में लिख दिया रैंडम, लिख दिया सबसे पहले लिख दिया लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 80,000 है, अदर करंट लायबिलिटीज इतनी है, करंट एसेट नॉन करंट एसेट इतने हैं, ठीक है। ऐसे रैंडमली लिख दिया, तो तुम्हें असेंबल करना पड़ेगा और एक जो ऑर्डर में बैलेंस शीट लगती है ना उसी ऑर्डर में तुम्हें लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स कट भी सकते हैं, ठीक है। रिस्क मतलब बैलेंस शीट एक ऑर्डर में याद करनी है, मैंने हमेशा से बोला बैलेंस शीट लर्न करना जरूरी है, तो कर लेना, ठीक है। सो अब फॉर्मेट में सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले तो अपना पर्टिकुलर्स देखोगे, जो जो चीजें तुम्हें गिवन है। अभी मैंने तो सारी चीजें लिख दी, मैंने ऑल दो लायबिलिटी वाला नहीं, वो असेट वाला नहीं लिखा, वो भी लिख देना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं तो सिर्फ एग्जांपल देने के लिए पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो जो भी चीजें दे रखी है उनको लाइन में अरेंज करो। मान लो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है, ठीक है, या फिर मान लो सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, तो तुम शेयर होल्डर फंड के अंदर बस रिजर्व एंड सरप्लस लिख दो। शेयर कैपिटल नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, उसको क्यों लिखेंगे, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे को क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में तुमसे कहा है कि प्रीवियस ईयर में, पिछले साल हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी 80,000 रुपए। देखो प्रीवियस ईयर, सबसे पहले फॉर्मेट में ए बी सी और डी 4 चीजें निकालनी होती है, ठीक है। पहला प्रीवियस ईयर में क्या अमाउंट थे, क्या फिगर्स थी, बी अपना करंट ईयर में क्या फिगर्स है, और फिर उनको कंपेयर करेंगे, मतलब अगर अब चेंज क्या आया है, मतलब बी में से ए माइनस करेंगे। मान लो लास्ट ईयर 80,000 की बोरिंग्स थी, इस साल 1 लाख की हो गई, तो हम 1 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे और देखेंगे कितना चेंज आया है इस साल में। तो देखेंगे सी इक्वल्स टू बी माइनस ए, मतलब 20,000 का चेंज आया है। उसके बाद हम परसेंटेज चेंज निकालेंगे कि कितना परसेंटेज चेंज हुआ, इसको चलो पढ़ते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले मान लो एग्जांपल हम लोग को दे रखा है कि 80,000 की हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ठीक है। 80,000 की, या इजी कर लेते हैं थोड़ा सा, रुक जाओ, चलो 1 लाख की मान लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। मैंने वो कर रख दिया है, अबे यार मैंने, चलो इसी तरफ कर देंगे अभी के लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग को लास्ट ईयर हमारी बोरिंग्स थी 1 लाख की, ठीक है। दिस इज द फॉर्मेट, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट रहता है, ऐसे लिखना होगा तुम लोग को, ठीक है। बस लाइंस वगैरह अच्छे से खींच देना, मैं तो थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। 1 लाख मान लो हमारी, पिछले साल हम लोग को दे रखा है कि लास्ट ईयर हमारी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 लाख थी और इस ईयर हमारी बोरिंग्स बढ़ के 1,20,000 हो गई है, ठीक है। तो ए है हमारा प्रीवियस ईयर की बोरिंग्स जो है 1 लाख, और बी है करंट ईयर की बोरिंग्स जो है 1,20,000। अब हमको देखना है एब्सोल्यूट चेंज क्या है। देखो फॉर्मूला भी ऊपर ही लिख दिया है मैंने, एब्सोल्यूट चेंज मतलब इस साल कितना चेंज हुआ है, मतलब सी इक्वल्स टू बी माइनस ए, बी में से ए घटाओगी। लास्ट ईयर 1 लाख थी, अब 1,20,000 हो गई, तो कितना चेंज हुआ है, तुम इसमें से इसको माइनस करके बताओ, वैसे भी तुम बता दोगे, ठीक है। कितना हुआ है, 20,000 का चेंज हुआ है, ठीक है। तो अब ये हो गया 20,000 का चेंज। अब हमें चेंज निकालना है कि परसेंटेज में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपना बेसिकली लिखेंगे 20,000 अमाउंट, मतलब देखो सी अपॉन ए इंटू 100, मतलब 20,000 जो चेंज है हमारा, उसको परसेंटेज निकालना है कि ये जो है ये कितना परसेंटेज है हमारे पिछले साल का, क्योंकि कितना चेंज हुआ है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो 20,000 है और वो कितना परसेंट है हमारे 1 लाख का, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि कितने परसेंट का चेंज हुआ है, ठीक है। 20,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20% आ जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20%, ठीक है। ये पूरा मत लिखना, तुम अलग से निकाल के परसेंटेज लिखना बस, ठीक है।
तो ये हो जाएगा 20%। ठीक है, ऐसे ही करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, तुम लोग बस इतना समझ लो, बस और भी कुछ भी नहीं रखूंगा इस क्लास में, ज्यादा पढ़ाना भी नहीं है मुझे, बस तुम्हें समझाना था फॉर्मेट। तो तुम ट्राई कर सकते हो खुद की क्वेश्चन करने का, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन हो जाएंगे, आगे थोड़ी दिक्कत आ सकती है क्योंकि इसमें एक और चीज आती है, वो है स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ठीक है, वो अगले में पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, अभी कंपैरेटिव निपटाएंगे, अगली क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस भी निपटा देंगे, फिर उसकी अगली क्लास में हम कंपैरेटिव की स्टेटमेंट ऑफ पीएल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी स्टेटमेंट ऑफ पीएल मैंने तुम लोगों को चैप्टर 1 में भी नहीं पढ़ाई है ना। ठीक है, तो चलो इसके बाद में तुम लोगों को एक क्लास पहले इसकी कंप्लीट करा के तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बताते हैं क्या है। ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर 1 में भी गिवन था, मैंने 1 में नहीं पढ़ाया, मेरे को पता था आगे तो आना ही है वो। ठीक है, तो 1,20,000। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो हम लोग को दे रखा है कि शेयर कैपिटल थी भैया लास्ट ईयर 50,000 रुपए। ठीक है, लास्ट ईयर शेयर कैपिटल थी हमारी 50,000 रुपए, और इस साल वो बढ़ के हो गई है 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए। तो अब तुम कहोगे भैया इसमें एब्सोल्यूट चेंज कितना है, एब्सोल्यूट चेंज मतलब b माइनस a कितना है, तो वो है 50,000 रुपए, क्योंकि हमने माइनस कर लिया उसको। ठीक है, फिर परसेंटेज कितना आया, हमने बोला c लगा देंगे, मतलब c मतलब कितना चेंज हुआ है एक तो, और वो बेस ईयर का अपने कितना चेंज मतलब कितना परसेंट है, उतना ही परसेंट चेंज होगा ना। तो तुम देखोगे एक चीज कि भैया ये तो हमारा, ठीक है, 2 से 2 कट होगा, ये हमारा 100% का चेंज है। ठीक है, मतलब हमारा जो चेंज आया वो 100% आया है, मतलब अमाउंट देखो जस्ट डबल हो गया ना, तो जितना 50 मतलब जितना था उतना ही बढ़ गया, मतलब 100% का चेंज आ गया। ठीक है, तो ये इस क्लास में ज्यादा रखेंगे नहीं, तुम कंपैरेटिव तुम्हें मैंने बता दिया फॉर्मेट, तुम क्वेश्चन ट्राई करो, 1-2 क्वेश्चन करना, अगर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो हो जाएंगे, कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, अगले में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ रखेंगे नहीं इस क्लास में, इतना ही रखेंगे आज की क्लास में, और मैं जस्ट अगली क्लास में। ठीक है, तुम ये मत समझना क्लास छोटी आ जाती है, बीच में बड़ी आ जाती है। ठीक है, तो तुम चिल करो ना, तुम सोच रहे हो आज का तुम्हारा लोड कम हो गया। ठीक है, तो कंपैरेटिव हमने स्टार्ट किया, आज हमने फॉर्मेट पढ़ लिया, नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल, फिर उसके क्वेश्चन, तो 4 क्लास लगाएगा ये चैप्टर और ये इजीली खत्म। फिर अगला जो चैप्टर है वो फिर उसमें बैलेंस शीट समझानी नहीं पड़ेगी मुझे ऐसे। ठीक है, कॉमन साइज में, तो वो भी 4 क्लास लेगी। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो हमारा बहुत बड़ा चैप्टर है, तो वो टाइम लेगा। ठीक है, चलते हैं, जैसा भी रहेगा बढ़िया बढ़िया करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे यार अपना, और रेगुलर बिजनेस और अकाउंट्स की वीडियो डाल रहा हूँ मैं, वो भी चेक करते रहना। नोट्स में टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, तो उस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, हर चीज के हैंड रिटन नोट्स पर अपलोड करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।